हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल नाथ एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले हम बताएंगे आपको त्रिभुज की परिभाषा। तो क्या करते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद उसी त्रिभुज से हम आपको परिभाषित कर देंगे उसको। तो ये बना लेते हैं त्रिभुज और इसका नामकरण कर देते हैं ABC। तो त्रिभुज की परिभाषा होगी कि तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तो इसमें तीन रेखाखंड है, पहली रेखाखंड, दूसरी रेखाखंड और तीसरी रेखाखंड। इसी को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि कोई भी आकृति अगर तीन रेखाखंडों से घिरी हुई है तो उसको क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ये तो पहला हो गया। दूसरा नंबर बात यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। इसको तो हम खास तौर पे ध्यान देंगे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ये हो गया त्रिभुज की परिभाषा। अब देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के जो है दो प्रकार होते हैं। पहला होता है भुजाओं के आधार पर। पहला नंबर भुजाओं के आधार पर, और दूसरा नंबर होता है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले नंबर वाले पे, भुजाओं के आधार पर। पहला नंबर है भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या है, ये नंबर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी जो है जितनी जो तीनों रेखाखंड होता है वो बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में इनकी जो तीनों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी साफ तौर पे कह सकते हैं भुजा AB बराबर है भुजा BC के बराबर है CA के। समबाहु त्रिभुज में यही कंडीशन होता है कि त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अब इसके बाद आता है B नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज की जो है दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी सम माने बराबर हो, द्विबाहु माने दो भुजाएं। ABC ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी इसकी ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं इसको क्या, AB बराबर है AC के। समद्विबाहु त्रिभुज में यानी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, चाहे जो भी भुजा बराबर हो, लेकिन इनकी क्या होनी चाहिए, दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब तीसरा नंबर त्रिभुज आता है विषमबाहु त्रिभुज। C नंबर त्रिभुज है, C नंबर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें जो है त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। इनकी जो है तीनों भुजाएं, एक भी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विषमबाहु त्रिभुज। ABC क्या है, AB भुजा AB बराबर नहीं है भुजा BC के, बराबर नहीं है भुजा CA के। यानी विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इनकी जो तीनों भुजाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं। अब चलते हैं
जो है कोण के प्रकार में दूसरे नंबर पर, त्रिभुज के प्रकार में दूसरे नंबर पर, उसमें क्या है कि कोणों के आधार पे है। तो हम कोणों के आधार पे आपको त्रिभुज बताएंगे। कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तो उसको आपको बताएंगे। अब हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार जो है वो क्या है, कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला नंबर होता है न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा नंबर होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा नंबर होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तो ए नंबर देख लेते हैं, क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज के जो है तीनों कोण क्या होते हैं, 90 अंश से कम होते हैं। यानी इसके अंदर जितने भी कोण होंगे वो क्या होंगे, 90 अंश से कम होंगे, परंतु इनका जो कोण होगा वो 180 अंश होता है। कोई भी त्रिभुज हो उनके कोणों का योग 180 अंश ही होगा, चाहे जो भी हो, चाहे न्यून कोण हो, चाहे सम कोण हो, चाहे अधिक कोण हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो न्यून कोण त्रिभुज होता है उसका जो कोण होगा, तीनों कोण होगा, वो क्या होगा, 90 अंश से कम होगा। ये तो फिक्स है, ए बी सी, ठीक। इसी को क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। मान लेते हैं ये भी 60 अंश है, ये भी 60 अंश है, और ये भी 60 अंश है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या माना है, 60 अंश तीनों माना है। तो इसी को क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसके तीनों कोण क्या, जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो, 90 अंश से कम हो, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। यह है पहला नंबर। अब देखते हैं दूसरा नंबर यानी बी नंबर। न्यून कोण के बाद आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसका एक कोण 90 अंश का होता है, और बाकी शेष कोण चाहे जितने अंश का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कोण फिक्स है कि इसका क्या होगा, 90 अंश को होगा, और तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो ये वाला कोण मान लेते हैं 90 अंश का है, और बाकी ये दोनों कोण कुछ भी हो सकता है। अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, लेकिन ये बात तो फिक्स है कि एक कोण इसका 90 अंश होगा ही होगा। उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे, ए बी सी। यानी समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। अब चलते हैं तीसरा नंबर, सी नंबर पे, और उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। सी नंबर है अधिक कोण त्रिभुज। सी नंबर अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें जो है त्रिभुज का एक कोण जो है वो क्या होता है, 90 अंश से अधिक होता है। त्रिभुज का क्या होगा, एक कोण 90 अंश से अधिक होगा, तो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ये मान लेते हैं 90 अंश से अधिक, कुछ भी मान लेते हैं, 100 अंश, 110 अंश, जो भी आप मान सकते हैं, लेकिन एक कोण इसमें क्या होना चाहिए, 90 अंश से अधिक होना चाहिए। उसी को क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो ये हो गया, मान लीजिए 110 अंश हो गया है। बाकी ये दोनों शेष त्रिभुज कुछ भी हो सकते हैं, मतलब शेष कोण ये जो दोनों बच रहा है कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये 110 अंश है तो 180 अंश में घटा देंगे, कितना बचेगा, 70 बचेगा। मान लेते हैं ये 30 अंश है और ये 40 अंश है। इसका नामकरण कर देते हैं त्रिभुज का, ए बी सी। तो अधिक कोण त्रिभुज बारे में सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसका एक कोण 90 अंश से अधिक होगा, उसी को क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में हमने बेसिक जानकारी आपको दे दिया है। इसके पहले हमने बताया त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज को सबसे पहले परिभाषा बताया कि त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। इसके बाद आता है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में त्रिभुज 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर भुजाओं के आधार पर, दूसरा नंबर कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमने आपको बताया कि त्रिभुज क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, ए नंबर बताया हमने आपको, समबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बी नंबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें त्रिभुज की क्या होती हैं, 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और सी नंबर हमने आपको बताया विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। अब उसके बाद हमने आपको बताया फिर क्या होता है, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर हमने आपको बताया
त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला था ए नंबर न्यून कोण त्रिभुज, बी नंबर था समकोण त्रिभुज और सी नंबर अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 90 अंश से कम होता है, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। और समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? 90 अंश होता है, उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और आता है सी नंबर, तो सी नंबर में क्या होता है? त्रिभुज का जो है एक कोण होता है वो 90 अंश से अधिक होता है, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार हमने जो है त्रिभुज का जो है पूरा नॉर्मल जो है बेसिक नॉलेज था आपको हमने दिया है। तो जैसे भी होगा आप सब कमेंट बॉक्स में फिर राय दीजिएगा। और आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, एजुकेशन वीडियो, मैथ से रिलेटेड जिस टॉपिक भी चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करेंगे। आप देखिएगा, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे आप सबसे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।